नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे बैच ऑल इंडिया रैंक 1 में, जिसमें बेटा आज आपकी पहली क्लास है किसकी? हिस्ट्री की। ठीक है, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस की 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जल्दी से जाके देखें। और हाँ, आज हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हमें सिलेबस समझ लेना चाहिए। सिलेबस समझ ले क्या होता है यार? बच्चों के मन में ना एक सवाल चल रहा है, सर 9th का सिलेबस चेंज हो गया, सर 8th का सिलेबस चेंज हो गया, क्या सर हमारे भी सिलेबस में चेंज हुआ है? नहीं बच्चों, आपका सिलेबस अभी एज इट इज वैसा ही है। ठीक है, लेकिन आप पेपर पैटर्न जरूर बदल सकता है, वो टाइम आने पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा क्लास, अभी आपने क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना? क्लास 11th की जो हिस्ट्री थी मेरे बालक, वो वर्ल्ड हिस्ट्री थी। क्या थी? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है मेरे बच्चा? वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है? पूरे विश्व का इतिहास था। ठीक है, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं बेटा, ये सारी क्लास 12th में जो भी होगी। ठीक है, कौन सी क्लास में? क्लास 12th में। आप क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बालक? आप बोलेंगे क्लास 12th में पढ़ेंगे सर हम इंडियन हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या है मेरे बालक? भारतीय इतिहास को आप पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा मेरे बालक, जो भारतीय इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से बेटा? तो यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, प्राचीन इतिहास, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मध्यकालीन इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और तीसरा क्या होता है मेरे बालक? तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक है। इस साल हमें तीनों बुकें पढ़नी है। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। कौन सी हिस्ट्री मेरे बालक? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों को करके एक एक बुक में हम पढ़ेंगे। हर एक बुक में मेरे बच्चा 4 चैप्टर रहने वाले हैं। कितने चैप्टर? 1 2 3 4 चैप्टर इस बुक में। 1 2 3 4 चैप्टर इस बुक में। और सेम एज इट इज 1 2 3 4 चैप्टर इस बुक में। ठीक है, हर एक बुक में 4 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मेरे बालक आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं सबसे पहले कि SA1 में केवल 2 बुकें आएंगी, एक ये और एक ये। तीसरी बुक को अभी हम SA1 में पढ़ने वाले नहीं है। इसलिए मेरे बच्चा सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है SA1, यानी कि हम SA1 को पहले टारगेट करके चल रहे हैं, फिर हम SA2 को टारगेट करते हुए चलेंगे, है ना? पहले SA1, फिर प्री बोर्ड, फिर फाइनल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हम सबसे पहले किसका सिलेबस समझेंगे? ओनली प्राचीन और मिडाइवल का। ठीक है, तो दोनों बुक आने वाली है, यानी कि SA1 में आपको दिखने वाले हैं 8 चैप्टर। मध्यावधि परीक्षा में जो आपका बेसिकली मिड टर्म एग्जाम होता है, उसमें कितने चैप्टर दिखाई देंगे? 8। जो पहला है प्राचीन का बेटा, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, लगभग 2700 ईसा पूर्व कोई ऐसी सभ्यता रही होगी, कोई ऐसा इतिहास रहा होगा जिन्होंने अपनी नालियां बना दी होंगी, जिन्होंने अपने आप को सड़कों को इस पैटर्न पे बना दिया होगा जैसे आज भी नहीं दिखती, जिन्होंने इतने बड़े बड़े महल बना दिए होंगे, स्नानागार बना दिए होंगे। जी हां मेरे बच्चा, वो है हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम जो हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि उसके 2 मुख्य शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और उसके साथ साथ अन्य शहर जो छोटे छोटे शहर हैं, उधर की नालियां, उधर के घर, XYZ सारी चीजें पढ़े वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर मेरे बालक क्या है? दूसरा चैप्टर आ जाता है हमारा मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में मेरे बालक? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, चैप्टर का नाम आपकी बुक में अलग लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली हम पढ़ने पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं?
मौर्य साम्राज्य के, इसलिए मैंने सिंपल हेडिंग में लिख दिया मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की कैसे स्थापना हुई, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और कैसे सम्राट अशोक ने, जो दुनिया के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं, किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का विकास किया, किस तरीके से सम्राट अशोक एक शांत स्वभाव के राजा बन गए, जो सबसे क्रूर राजा थे उन्होंने युद्ध ही लड़ना छोड़ दिया, ये जादू कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मेरे बालक किसमें, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, फिर अगला आता है बेटा, इसमें हम भारत का प्राचीन समाज को समझेंगे, यानी कि चैप्टर का नाम है मेरे बालक बंधुत्व, जाति और वर्ग। क्या है? बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व, जाति और वर्ग का मतलब क्या है मेरे बच्चा? बंधुत्व, जाति और वर्ग का मतलब है कि बेसिकली उस टाइम का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, किस तरीके से डिवाइडेड थी, किस तरीके से काम होता था, कैसा बेसिकली मैरिज सिस्टम था, पेट्रियार्टिक सिस्टम क्या था, आई मीन टू से पितृवंशिकता क्या था, सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ मेरे बच्चा जो लास्ट चैप्टर आएगा आपका, लास्ट चैप्टर क्या है बेटा? बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म को। किसको? आप कहेंगे सर बौद्ध और जैन धर्म। यानी कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने क्या राह दिखाई है हमें, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि जो विश्व है क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब क्या है? क्षण क्षण में टूट रहे, आगे बढ़ते जाओ, कुछ भी इस दुनिया में स्थायी नहीं है। यानी कि जो हम एक चीज को लेकर डर जाते हैं ना, यार अगर आज ये हो गया तो क्या होगा, अगर आज मैं कहीं पे फेल हो रहा हूं तो क्या मैं हमेशा फेलियर रहूंगा? जी नहीं, ये समाज क्षणभंगुर है, क्षण क्षण निकलता जा रहा है, छोड़ दो, चिंताएं छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। गौतम बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात समझाई है, खुद की ज्योति खुद बनो। खुद की ज्योति खुद बनने का मतलब क्या है? अपने लिए उजाला खुद ही करना पड़ेगा, कोई आपके लिए चिराग या दिया लेके नहीं आगे चलेगा। समझे बात को? फिर हम पढ़ेंगे जैन धर्म ने कैसे भारतीय इतिहास को पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया, किस तरीके से जो जैन धर्म है उसमें महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत दिया और कैसे सब उसके रास्ते पर चलने लगे। यानी कि अहिंसा के रास्ते पर जो महावीर जी ने हमें समझाया, उस रास्ते को चलते 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 हमने कितने हद तक जीव हिंसा को रोक दिया, है ना? जो जीवों के साथ हिंसा होती थी उस चीज को रोका गया। ये सारी चीजें हम समझेंगे किसमें मेरे बालक? बौद्ध और जैन धर्म वाले चैप्टर में। ठीक है, बुक में लिखा होगा विचारक, विश्वास और इमारतें। क्या लिखा होगा? विचारक, विश्वास और इमारतें। मैंने आपको यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म लिख दिया है। ठीक है, जो हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें वही इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं आपको, है ना? फिर आता है बेटा मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए का मतलब क्या है मेरे बालक? जो ट्रैवलर्स, जो यात्री भारत आए। कहां आए मेरे बच्चा? जो यात्री भारत आए। ठीक है, 3 यात्रियों को इसमें हमें पढ़ना है, इब्न बतूता, अल-बिरूनी और फ्रांसवा बर्नियर। उन्होंने किस तरीके से भारत के इतिहास की रचना की, उन्होंने भारत के समाज को कैसा बताया, भारत के बारे में क्या क्या चीज का वर्णन किया, भारत के बाजार कैसे थे, भारत किन किन चीजों का इस्तेमाल करता था, नारियल के बारे में बताया, पान के बारे में बताया, भारत में डाक व्यवस्था कैसी थी ये बताया। हर एक चीज को समझ लेंगे हम किसमें मेरे बच्चा? यात्रियों के नजरिए में। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा एक भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे मेरे बच्चा किस तरीके से भक्ति के जो ट्रेडिशन थे उसमें बदलाव आ रहा था। बड़े महान महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गुरु नानक जी, कबीर, मीराबाई। ठीक है, और बेसिकली चिश्तियों के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से चिश्तियों ने समाज सुधार करके इस्लाम में सुधार करने की कोशिश की, है ना? फिर उसके बाद है मेरे बच्चा क्या? उसके बाद चैप्टर आ जाता है भक्ति सूफी परंपरा के बाद विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखो नाम से ही पता लग रहा है, विजयनगर एक ऐसा नगर जो कभी हारा ना हो। ये साउथ इंडिया का बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनकर उभरा था।
जिसमें हम मुख्य राजा कृष्णदेव राय, उधर के एक बड़े मंच महानवमी डिब्बा, ठीक है, और उधर वोटरिंग सिस्टम कैसा था, उधर के मंदिर कैसे थे। आपको पता है साउथ इंडिया के ना मंदिर बहुत फेमस है, तो हम हर एक चीज को इस चैप्टर में कवर अप कर लेंगे, है ना। और लास्ट चैप्टर है मेरे बालक, मुगलों के टाइम पे जो बेसिकली क्या था, कृषि व्यवस्था कैसी थी। क्या चीज है, मुगलों के टाइम पे कृषि व्यवस्था कैसी थी। ये रहा हमारा लास्ट चैप्टर, ठीक है। ये रहा मेरे बालक किसान, जमींदार और राज्य। क्या है, किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य का मतलब क्या है मेरे बच्चा, किसान, जमींदार और राज्य, यानी कि कैसी हालत थी किसकी, बेचारे किसानों की, उनके साथ जमींदार कैसा व्यवहार करते थे, और राज्य, राज्य मतलब कि सरकार, ठीक है, राज्य मतलब कि सरकार कैसा व्यवहार करती थी। हो सकता है बेटा ये दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं ऊपर करके, है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं इसे, ये पूरा कर दिया जाए विजयनगर, अब यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे का चैप्टर है लेकिन ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा शायद दिख ना रहा हो, ठीक है। क्या था, किसान, जमींदार और राज्य, यानी कि किसानों के साथ कैसा सलूक करते थे कौन, जमींदार और राज्य दोनों। ये सारे कॉन्सेप्ट हम ये ऐसे 1 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा थर्ड बुक की जो ऐसे 2 में आएगी, उसमें पहली क्रांति से लेके संविधान बनने तक की कहानी, ठीक है, यानी कि 1857 से लेके 1857 में हमारे भारत की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, 1950 तक की कहानी हम पूरी थर्ड बुक में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा कहीं मत जाओ इस चैनल को छोड़कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और हाँ प्रेस आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना बेटा। जय हिंद, जय भारत।